आप सभी का आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। श्रीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, उरी सेक्टर में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुए हैं। सेना ने घुसपैठ को नाकाम कर दिया। कठुआ, उरी, पहलगाम, कुलगाम में सर्च ऑपरेशन जारी है। उरी में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। देखिए, पहलगाम की घटना के बाद से यूं भी सुपर एक्टिव मोड पर है एजेंसीज जो हैं, और किसी भी तरह की जो मूवमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही है जिसमें थोड़ा भी डाउट हो। कठुआ, उरी, पहलगाम, कुलगाम का हम जिक्र कर रहे हैं। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। हालांकि जो पहलगाम में हुआ उसके बाद देखिए, एक अगर आप वहां के लोकल से बात करेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण बात आ रही है कि अगर बॉर्डर पार से कोई आया है तो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इंटरनली अगर किसी ने इस तरह की साजिश की है तो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है वो लगी हुई हैं। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वाति पाठक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे ही अपडेट लेते हैं। स्वाति, हम लगातार बात कर रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं, और ये एक बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए, आतंकी जो है वो घुसपैठ की कोशिश में थे और उरी सेक्टर में 2 पाकिस्तानी आतंकियों को सेना के जवानों ने ढेर कर दिया है। और कठुआ में उरी की बात करें, हम पहलगाम की बात करें, कुलगाम की बात करें, लगातार जो सर्च ऑपरेशन है सेना का वो वहां पर किया जा रहा है। और कल सुबह भी आपने देखा कि बारामूला में जो है वो घुसपैठ की कोशिश को नाकाम सेना द्वारा किया गया। और अलर्ट पर इस वक्त जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, 26 लोगों की जानें चली गई, उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और उरी सेक्टर में 2 पाकिस्तानी आतंकियों को सेना के जवानों ने ढेर किया है और घुसपैठ की जो कोशिश थी उसको नाकाम किया गया है। बिल्कुल, तो ये जो है हम लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया स्वाति आपका तमाम जानकारियों के लिए। नाकाम जो कोशिशें हैं, साजिशें हैं, उसको धराशाही किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से ही बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी हमले का वीडियो वायरल हुआ है। लाइव वीडियो में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं आतंकियों ने खुलेआम फायरिंग की है। धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी गई है, ये भी सामने आ रहा है। देखिएगा जरा, क्योंकि देखिए, टूरिस्ट जो है वो जिंदगी जीने गए थे वहां पे। अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त इंसान अपनी जिंदगी जीने के लिए, हैप्पीनेस के लिए लगाता है, तो मोमेंट्स कैप्चर करता है, एंजॉय करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। अब चीजें धीरे धीरे निकल कर बाहर आ रही हैं। तो ये शूट आउट जो उस वक्त हो रहा था वो भी देखिए वीडियो सामने आया है। किसी एक तो वीडियोस लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार हैं और मधुबनी क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर भारत माता की भारत माता की भारत माता की आगे बढ़ते हैं। पहलगाम में हुए खौफनाक आतंकी हमले के बाद प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बेसरन घाटी में पर्यटकों पर हुए इस क्रूर हमले ने न केवल भारत को झकझोर दिया, पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर प्रमुख पर्यटक स्थल बेसरन में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें एक विदेशी नागरिक सहित 26 लोगों की मौत हुई थी और काफी लोग, तकरीबन 17 से 18 लोग जो है वो जख्मी हुए थे। तो देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो कि स्वाभाविक भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लखनऊ की बात करें, हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, हम दिल्ली की बात करें, हम कश्मीर की बात करें,
अलर्ट मोड पर है, आपने देखा, और विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। लोग अलग अलग तरह से देखिए, सबके सेंटिमेंट्स हैं, और जो हुआ है वो स्वीकार भी नहीं किया जा सकता कि अगर आप अपने ही देश में महफूज नहीं है, आप कहीं घूमने जा रहे हैं और वहाँ पे आपको ब्रुटैलिटी से मार दिया जाए, गोलियों से छलनी कर दिया जाए, तो ये विरोध जाहिर है। और सब एक ही चीज़ चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये आतंकियों का तस्वीर बना के और फिर उसके बाद देखिए मैसेजिंग भी है, मैसेजिंग भी दिखाने की कोशिश हो रही है। हिमांशी को आप देख पा रहे हैं तस्वीर के ज़रिए, और उसके बच्चे यहाँ पर वो पति की जब डेथ होती है वो बॉडी के पास बैठी रहती है, और यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे जो हैं वो भी पेंटिंग कर रहे हैं। मैसेजिंग की कोशिश हो रही है कि ये आतंकवाद नहीं चलेगा। बाकायदा वो जो एक साइन होता है, रेड साइन स्टॉप का, और आतंकियों का स्केच बना के एक मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़े बदलाव, कल जब आपने देखा सीसीएस की मीटिंग हुई थी, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो 5 बड़े ब्रेक लगाए गए थे। कुल मिलाकर एक लाइन में पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। उच्चायोग जो है वो बंद किया गया, सिंधु जल समझौता जो है उसको रोक दिया गया, वापस जाइए, अब जो भी पाकिस्तानी यहाँ पर है वीज़ा रद्द कर दिया गया और रोक लगा दी गई। तो ये कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं। 48 घंटे का सभी को अल्टीमेटम दिया गया है। तो फिलहाल तो पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से आप कहें हुक्का पानी बंद। और अटारी बॉर्डर बहुत सेंसिटिव प्लेस आप जानते हैं, थोड़ा सा आगे जाके लाहौर आ जाता है, तो अटारी बॉर्डर वाघा बॉर्डर के नाम से भी आप जानते हैं, और वहाँ पे जिस तरह से बीटिंग रिट्रीट होती है और एक इमोशनल पार्ट होता है, फिलहाल उस पर भी रोक और हर तरह से फुल स्टॉप। तो पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर भी रोक लगा दी गई है। 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि आप भारत छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल, वहाँ के लोकल लोगों के बिना तो ये संभव ही नहीं है कि इतनी बड़ी घटनाएं आराम हुआ है काम करके चला जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। उसको नो टूरिस्ट जोन घोषित कर देना चाहिए कुछ सालों के लिए, ये ज़रूरी है जब तक कि आप पूरी तरीके से ज़ीरो ना कर दे वहाँ का टेररिज्म। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हर महीने के अंदर अंदर आप हर ही महीने आप देख लोगे पिछले 35 साल में एक ना एक घटना होती रही है। इतनी सख्त और कड़े शुरुआत के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए मोदी सरकार किस तरीके से महत्वपूर्ण और गंभीर और कड़े कदम भी उठाएगी। ये जो पर्यटकों पे हमारे हमला हुआ है, ये कायराना जो हमला हुआ है, ये इंसानियत में इस तरह के हमले की कहीं कोई जगह नहीं है। हम कड़े शब्दों में न केवल इसकी निंदा करते हैं, बल्कि हम पूरा सबको विश्वास भी दिलाते हैं कि इस घटना के पीछे जो भी लोग दोषी होंगे और पर्दे के पीछे भी जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र रचा होगा, किसी एक शख्स को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये फैसले तो लेने पड़े हैं। क्यों लेने पड़े हैं? क्योंकि हमने अपनी कार्रवाई करने में बहुत देरी कर दी। पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर तो बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान ने ही सारी हरकतें करी। कब से पड़ जाना चाहिए था? जब 26/11 हुआ था, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, कारगिल इत्यादि, हमारे पास कई रीजन थे। ये बहुत लेट आया है। और फिर भी इसको अगर आप जैसे भी समझे, मैं मानता हूं कि डिप्लोमेटिक डायलॉग की जगह एक होती है, पर कई बार वो ये चीज एक चीज डिप्लोमेसी और डायलॉग के दायरे से बाहर आ जाती है, तो ये फैसले लेने पड़ते हैं। और ये फैसले हमको बहुत पहले लेने चाहिए थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए।
कानपुर की बात कर लेते हैं। हाथीपुर गांव पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। शुभम द्विवेदी के आवास पर सीएम योगी शुभम के परिवार से मिले हैं मुख्यमंत्री। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी साथ में मौजूद। शुभम को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी है। अब जानते हैं शुभम की पहलगाम आतंकी हमले में मौत हुई थी। आज गांव में शुभम का अंतिम संस्कार होगा। तस्वीरें हमने आपको कल भी दिखाई थी। देखिए, अभी शादी हुई थी 11 फरवरी को और 11 लोग परिवार के जो हैं वो घूमने के लिए गए थे कश्मीर। और हर कोई, अप्रैल पीक सीजन होता है और उस हिसाब से टूरिज्म के लिहाज से भी कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लान करके गए थे और यहाँ पर शुभम की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद पार्थिव देह आया, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। एक काइंड जेस्चर आप कह सकते हैं, सूबे के मुखिया हैं उस लिहाज से भी, और एक जिम्मेदारी का भी जिक्र होता है। देखिए, दोनों तरफ से बात होती है। तो यहाँ पर पहुंचे हैं परिवार को हिम्मत बंधा रहे हैं। कल आपने शुभम की दादी को सुना था, वो थोड़ा नाराज़ थी। वो कहती हैं कि अब सरकार जो भी कदम उठाए, उनका बेटा तो नहीं आ सकता, नाती तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, सुरक्षा दी जानी चाहिए थी। सुरक्षा देना जिम्मेदारी थी। और स्पेसिफिक अगर आप कश्मीर की बात करते हैं, बहुत ही सेंसिटिव वो स्टेट है, वहाँ पर हैपनिंग मिस हैपनिंग दोनों होती रहती है। उस कॉन्टेक्स्ट में भी, उस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मातम है। तो कानपुर के शुभम की मौत हुई थी और ये शुभम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक नामी व्यापारी कारोबारी के बेटे हैं। 11 फरवरी को ही शादी हुई थी, जो हमने आपको जानकारी दी थोड़ी देर पहले। और पहलगाम की पहाड़ी पर घूमने गए थे। बैसरन जो इलाका है, दरअसल बैसरन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहाँ पर आप व्हीकल लेके नहीं जा सकते, या तो आप पैदल जाते हैं या तो आप खच्चर से जाते हैं। थोड़ा ऊंचाई पर वो इलाका है और आसपास बेहद ही खूबसूरत पेड़, और इसी वजह से स्पेसिफिक बैसरन को स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी जाती है। तो वहाँ पर हुआ ये कि कोई भी, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि कोई भी आर्मी की तरफ से, सेना की तरफ से नहीं था डिफेंस के लिए। और क्योंकि आतंकियों ने बैसन को इस वजह से भी चुना क्योंकि उनके लिए वहाँ पे छुपना बहुत आसान था, भागना बहुत आसान था और मेडिकल हेल्प पहुँचनी बहुत मुश्किल हो गई। जैसे अगर आप कैप्टन विनय के बारे में जानेंगे, हरियाणा के जो है, उनकी जब मौत हुई, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पार्थिव देह जो है वो ले जाया जा रहा है शुभम का, और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई भी। अब देखिए, मुख्यमंत्री खुद आए थे, तो भी आप समझ सकते हैं। और एक सेंटिमेंट है, एक जज्बात भी है, वो स्वाभाविक भी है। जिस तरह से आप सोचिए, आप घूमने गए हैं, आप अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, बहुत मुश्किल से आप, अब देखिए, ज़िंदगी जीने जाते हैं। जब आप कहीं घूमने जाते हैं, तब वहाँ पर आपका अपना एक मी टाइम, आपका अपना समय होता है। तो ये देख रहे हैं आप, भीड़ बता रही है कि जज्बात कैसे हैं। ये शादी की तस्वीर है। किसने सोचा होगा कि महज 2 महीने में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तस्वीरें बहुत भावुक करने वाली है, बहुत ही ज़्यादा भावुक करने वाली। आगे बढ़ते हैं खबरों में। पहलगाम आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी की हत्या कर दी गई। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचे हुए थे। अभी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही है। आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील गाड़ने का काम शुरू हो चुका है, वही बात कहते हैं। एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। भारत सरकार की
आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। श्रीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनाम घोषित किया है। आदिल हुसैन तलहा और हाशिम मूसा पर इनाम। आतंकी तलहा और हाशिम पाकिस्तान के नागरिक हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। कल रात ही ये खबर आ गई थी, हमने आपको दिखाई थी और अपडेट भी इसमें जो आ रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। दोनों पाकिस्तानी है, ये बड़ी जानकारी है। स्टेट गवर्नमेंट ने 20-20 लाख रुपए की अनाउंसमेंट कर दी है कि जो इनके बारे में जानकारी देगा। टूरिस्ट ने जो बताया था, इनकी तस्वीरें दिखा के जो एक हुलिया बताया तो स्केच जारी हुए थे और फिर ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो इसके बारे में जिन्हें भी जानकारी मिले वो आप ज़रूर जो भी एजेंसीज हैं उन्हें जानकारी दें, लोकल्स में जानकारी दें। 20-20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा हुई है। बड़ी खबर। तो ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण और स्केच बकायदा जो पर्यटकों ने बताया था हुलिया, फिर उनके स्केच डिजाइन हुए, उन्हें भी अलग अलग जगहों पे चस्पा किया गया है। और कश्मीर की सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो इनके बारे में जानकारी देगा उसे 20-20 लाख रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। और ये कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है, अप्रोच है कि सब मिलकर जो है यहां पर सरकार को सहयोग करें। आदिल हुसैन तलहा, हाशिम मूसा पर इनाम और ये दोनों पाकिस्तानी हैं। ये सबसे बड़ी जानकारी आ रही है। तो जो ये एक बात हुई कि लोकल्स रहे होंगे, कश्मीर में के लोगों ने ऐसा किया होगा, तो ये क्लियरिटी आ गई। कश्मीर के लोगों ने ऐसा नहीं किया, बॉर्डर पार से ऐसा हुआ है। और ये कल ही क्लियर हो गया था जब सरकार की तरफ से सीसीएस की मीटिंग के बाद जो फैसले लिए गए, बड़े कड़े कदम उठाए गए। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो स्केच हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये स्केचेस जारी हो चुके हैं और 20-20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा हो चुकी है। तो ये तस्वीरें और ये इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है, क्योंकि ये लोकल्स के बीच में आए और बातचीत की इन्होंने। एकदम ऐसे लगा जैसे ये भी घूमने आए हैं और उसके बाद इन्होंने इस घटिया हरकत को अंजाम दिया। तो तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
स्वाति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। स्वाति, अनाउंसमेंट तो ये हो गई थी कल ही कि 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे जो भी इनकी पहचान बताएगा। बड़ी बात ये कि ये पाकिस्तानी है, ये क्लियरिटी हो गई है, डिटेल दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कल ही स्केच आतंकियों की जारी की गई थी। 3 तस्वीरों का जो स्केच है वो जारी किया गया था और उसके बाद से ये साफ था और यही वजह है कि आक्रोश पाकिस्तान को लेकर लगातार देश भर में देखने को मिल रहा है। और अब ये भी जानकारी है कि जो जानकारी देगा इन आतंकियों के बारे में स्केच को देखकर, उसको उनकी जो जानकारी है वो गुप्त रखी जाएगी, उनके नाम को बाहर नहीं बताया जाएगा, गुप्त पुलिस द्वारा रखी जाएगी। और 20 लाख रुपया इनाम देने की घोषणा जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा की गई है और ये कहा गया है कि 20 लाख का इनाम दिया जाएगा और साथ ही जो उनकी पहचान है वो भी गुप्त रखी जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में डर होता है, लोग अपने नाम को नहीं बताते कि नाम उजागर ना हो जाए। तो ऐसे में पुलिस द्वारा ये भी साफ कहा गया है कि जो भी इनकी जानकारी देगा उन्हें 20 लाख का इनाम, इसके अलावा उनके नाम को भी पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। और ये महत्वपूर्ण है देश के लिए, क्योंकि 3 जो आतंकी जिसके स्केच को पुलिस ने जारी किया है, अगर आसपास किसी के आसपास भी इस तरह की तस्वीर वाले व्यक्ति नजर आता है तो पुलिस को सूचना दी जाए और 20 लाख का इनाम है। इसके अलावा किसी जो भी जानकारी देगा उसके नाम को उजागर पुलिस द्वारा नहीं किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। हिस्ट्री शीटर ने दारोगा को गर्लफ्रेंड के साथ होटल में पकड़ लिया। दारोगा को होटल से हाईवे पर लाकर पीटा गया है। दारोगा की पिटाई के बाद होटल से डीवीआर ले गया हिस्ट्री शीटर। सरूरपुर के भुनी चौकी का प्रभारी है जो मार खाता है। अमित एसएसपी ने जानकारी के बाद दारोगा को लाइन हाजिर किया है। हिस्ट्री शीटर अरुण तालियान साथियों पर केस भी इसके दर्ज हो गया है। थाना सरूरपुर के भूनी एरिया में स्थित एक होटल में मारपीट और लूटपाट आदि करने के मामले में थाना सरूरपुर की पुलिस द्वारा इस मामले में वांछित अभियुक्त गण की तलाश में जब निक्की तालियान नामक व्यक्ति के घर पे दबिश दी गई थाना कंकर खेड़ा क्षेत्र में, तो अचानक उसने अपने घर में पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया घर से, जिसमें मुठभेड़ हुई और उसे गिरफ्तार किया गया। खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता दें, अनियंत्रित होकर बच्चों से भरी वैन नाले में गिर गई। हादसे में कई बच्चे जख्मी हो गए हैं। चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने बच्चों को नाले से बाहर निकाला है। बड़ा हादसा टल गया। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र की घटना है जो हम आपको बता रहे हैं। हादसे में कई बच्चे जख्मी हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस वैन में संख्या से ज्यादा बच्चे थे? हादसे का कारण क्या था? ड्राइवर की लापरवाही, ओवरटेक करने की कोशिश हुई, क्या हुआ? लेकिन चारों तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं। वैन भी आप देख पा रहे हैं। शुक्र है कि कोई बड़ा वैसे जानी नुकसान जैसी खबर नहीं है, लेकिन बच्चों को चोटें आई हैं और बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ सीधा सीधा। क्या ये वैन स्कूल की तरफ से थी या पेरेंट्स ने प्राइवेट हायर की हुई थी? कई तरह के सवाल हैं। तो बच्चों की आवाज आप सुन सकते हैं। बच्चों से भरी वैन नाले में गिर जाती है और अगर नाला गहरा होता, देखिए पानी बहुत है वैसे और छोटे छोटे बच्चे हैं ये, आसपास स्थानीय लोगों ने शायद मदद की है क्योंकि वैन, बच्चे काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो ये वैन, अब होता है कि कई बार पेरेंट्स प्राइवेट वैन हायर करते हैं, स्पेसिफिक रूट पे चलती हैं वो, या फिर स्कूल वालों की ही वैन थी ये जांच का विषय है। ग्रेटर नोएडा से ये खबर है। रामपुर से खबर आपको बता देते हैं। सिपाही ने गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। सरकारी रिवॉल्वर से सिपाही ने खुद को गोली मारी है। थानागंज आवासीय रूम में सिपाही ने गोली मारी। एसपी विद्यासागर मिश्र पहुंचे घटनास्थल पर। थानागंज में तैनात था सिपाही मोहम्मद उमर। फॉरेंसिक टीम के अफसर भी गंज कोतवाली पहुंच चुके हैं। तो आवासीय रूम में ही सिपाही ने गोली मारी। क्या कारण रहा होगा, जांच का विषय है। तनाव था, पारिवारिक विवाद था, या फिर डिपार्टमेंट में किसी तरह की कोई परेशानी थी, कोई किसी तरह का दबाव था? क्योंकि ज्यादातर इस तरह के मामलों में ये कहा जाता है कि मेंटली कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मानसिक अवसाद एक बड़ा कारण था। ऐसा अमूमन एक फर्स्ट थ्योरी जो है वो यही दी जाती है।
अब यहाँ पर क्या था, ये जांच का विषय है। ओमपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमपाल, क्या अभी कहा जा रहा है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइएगा। देखिए, घटना के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और नगर क्षेत्र अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने हमको कहा है कि सरकारी आवास के रूम में एक सिपाही ने खुद की रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की है। जांच की जा रही है। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पहुंच गई है। फॉरेंसिक के अफसर एक एक चीज को वहां पर चेक कर रहे हैं और उनके सैंपल लेकर लैब को भेजेंगे। पर हाँ, लेकिन एक बड़ा सवाल है, पिछले 3 महीनों में एक उप निरीक्षक की आत्महत्या, उसके बाद एक सिपाही ने आत्महत्या और थाना टांडा में आत्महत्या की एक सिपाही ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से, और उसके बाद आज थाना गंज में जिस तरह से एक सिपाही ने अपनी रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर मौत के काल के गार में समाया है। तो मैं समझता हूं कि समय समय पर पुलिसिंग जो चीजें हमारे आपकी सुरक्षा के लिए लग रहती हैं, वो क्या प्रॉब्लम में है, क्या उनको दिक्कत है, किन चीजों को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं, तो इन सब ये जांच का विषय है कि प्रॉब्लम डिपार्टमेंट से थी या कुछ अपनी पर्सनल थी, लेकिन जांच जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जालौन से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा प्रेमी, घर पहुंचे युवक पर धारदार हथियार से हमला हो गया है। प्रेमिका के परिवार ने युवक को लड़की के साथ देख लिया और लड़की के साथ देखकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल भेजा है। एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मुंबई से अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था उसके घर। जालौन के गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर की यह घटना बताई जा रही है। खबर मिर्जापुर से आपको बता देते हैं, सिपाही का सड़क पर भागते हुए वीडियो वायरल हो चुका है। महिलाओं के साथ नशे में सिपाही अभद्रता कर रहा था, ये आरोप लगे हैं। महिलाओं के शोर मचाने पर, भीड़ के आने पर भाग गया सिपाही। स्थानीय लोगों ने सिपाही का दौड़ते हुए वीडियो बना दिया है। विंध्याचल कोतवाली में तैनात है ये सिपाही। अब नशा किया और फिर उसके बाद यह आरोप है कि इसने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और जब इसे समझ में आया कि इसने कुछ बड़ा अपराध किया है तो ये भागता है फुल स्पीड में। तब इसे याद आता है कि मैं दरोगा हूँ, हालांकि यूनिफॉर्म में नहीं है। इनका हम प्रमोशन रुकवाएंगे। कहाँ जाएंगे अब? अब बदतमीजी दारू पिए हैं और लेडीज साथ में बदतमीजी कर रहा है। देखिए विंध्याचल थाने में आ गए। देखिए ये देखिए विंध्याचल थाना, ये देखिए जा रहे हैं। ये देखिए अंदर जा रहे हैं। ये देखिए ये पहुंचे हैं। ये देखिए यहाँ पहुंच गए अपने यहाँ पे। देखिए दारू पिए बैठे हैं। पर के सिपाही हैं, ये कंप्यूटर में बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर सीतापुर से आपको बता देते हैं, बस की बाइक से टक्कर हो जाती है, जमकर बवाल हो गया। 2 दर्जन लोगों ने मूक बधिर युवक और परिजनों को पीट दिया। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के बवाल का वीडियो वायरल है। एक युवक घायल है, पुलिस की मदद से सीएचसी पहुंचाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से लोगों को हिरासत में ले लिया है। महमूदाबाद इलाके के इमलिया तिलकापुर का ये मामला बताया जा रहा है। तो बस की बाइक से टक्कर हो गई, उसके बाद का बवाल आप देखिए जरा। ऐसा लगता है जैसे कहीं कोई मेला चल रहा हो, लोग आपस में एकदम मरने मारने पर उतारू। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के बवाल का वीडियो है। ये देखिए कितने लोग हैं, आप गिनिए। खबर यह है कि बाइक से गाड़ी की टक्कर हुई थी। आगे बढ़ते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने हमला किया उन्हें सजा जरूर मिलेगी। आतंकियों की बची जमीन को मिट्टी में मिला देंगे। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को
उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. खबर हरदोई से आपको बता देते हैं, अस्पताल की लापरवाही से मरीज की जान चली गई। पैर के दर्द से पीड़ित व्यक्ति पहुंचा था अस्पताल। दवा लेने आए मरीज को डॉक्टर ने भर्ती कर लिया। दवा देने की जगह मरीज को नरशीला इंजेक्शन लगाया, ये आरोप है। इंजेक्शन लगते ही मरीज की हालत बिगड़ गई और फिर उसकी मौत हो गई। परिवार ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया। चिकित्सा विभाग के नोडल अधिकारी पहुंचे अस्पताल। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था अवैध अस्पताल। चिकित्सा विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया। मेडिकल एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हो गया है। सांडी रोड स्थित न्यू लाइफ अस्पताल का ये मामला बताया जा रहा है। ये कई मायनों में देखिए, कई एस्पेक्ट्स लिए हुए ये खबर। आप इलीगल हॉस्पिटल चला रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और ऐसा नहीं कि रातों रात कोई बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, लंबा समय लगता है बनने में। देखिए, ये सांडी रोड पे गैर पंजीकृत हॉस्पिटल है, जिसमें कि आज अभी 4 बजे करीब मुझे सूचना मिली आप लोगों के द्वारा कि यहाँ पर एक घटना हुई है। कोई पेशेंट था जो कि यहाँ भर्ती कराए थे इन लोगों ने, और इनको दवाएं वगैरह दी गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। तुरंत हम लोगों को जैसे खबर मिली आए हुए हैं और हॉस्पिटल को, संचालक को एक चेतावनी देते हुए और अस्पताल पूरी रूप से हम लोग सील कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र से खबर है। 11 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है। पड़ोसी युवक मंजर खान ने दुष्कर्म किया। परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। आरोपी मंजर खान को पुलिस ने भेजा जेल। पिपरी थाना क्षेत्र के रेणुकूट इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की खबर है। आरोपी गिरफ्तार। तो सोनभद्र से खबर है और आरोपी गिरफ्त में आ चुका है। पड़ोसी था ये आरोपी मंजर खान, इसका नाम था, जिसने ये दुष्कर्म किया है। मोस्टली जब आप रेप के केसेस देखते हैं, इनकी हिस्ट्री निकालते हैं, तो जानने वाले होते हैं इसमें। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी खबर बताइएगा। मनोज, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम मनोज से फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया है। 11 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। खबर चित्रकूट से आ रही है।
पत्थर खदान में पहाड़ धंसने का मामला, घायल 3 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सतना मध्य प्रदेश के दीपमाला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायल मजदूरों की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। घायल शिव कुमार नाम का मजदूर सोनभद्र का है। घायल सुदामा नाम का मजदूर बांदा का रहने वाला है। घायल नवल किशोर चित्रकूट जिले का ही बताया जा रहा है। मजदूरों को सुरक्षा कवर तक नहीं पहनाया गया था। पहाड़ संचालक MP जायसवाल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ADM खनिज अधिकारी मामले की लीपापोती करने में जुटे हुए हैं। चित्रकूट के भरतकूप थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ा हादसा, पत्थर खदान में पहाड़ धंसने का मामला। मजदूर काम कर रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ और बेसिक जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी इनको प्रोवाइड नहीं कराए गए थे, जिसे आप सुरक्षा कवच कहते हैं, जो बेसिक राइट होता है इस तरह की खदान में काम करने वालों का। खबर सोनभद्र से आ रही है। ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी और दूर तक घसीटा। घटना का CCTV फुटेज सामने आ चुका है। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार। अनपरा के ककरी झूलन ट्रॉली के पास की घटना बताई जा रही है। तो ट्रेलर ने टक्कर मारी गाड़ी को और शुक्र है जो गाड़ी सवार थे उनकी जान बच गई। देखिएगा जरा, वो ड्रैग करती हुई आगे ले जाती है, खींचती हुई। ये देखिएगा जरा, ये देखिए, पास में से एक और व्हीकल निकलता है। वो कुछ सेकंड्स का एक बड़ा चेंज है। मतलब वो ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक जाते हुए व्हीकल को देखेंगे, बड़े से ट्रक को, और उधर से वो गाड़ी को खींचता हुआ ही ला रहा है, तो अब वो गाड़ी उसके आगे कैसे आई, ये भी अगर इसके और फुटेज आए तो वो स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि वो जितना अभी तक दिख रहा है वो ये कि गाड़ी जैसे टर्न करती है कहीं से और एकदम से उसके आगे आ जाती है। शुक्र है कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन आसपास अफरा तफरी ज़रूर मच गई। अगर आगे कोई और व्हीकल होता तो फिर गाड़ी में जो सवार हैं उनके लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाता। खबर अयोध्या से आपको बता देते हैं। तालाब में नवजात का शव मिला है। ग्रामीणों ने नवजात को देखा, पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने नवजात को इलाज के लिए भेज दिया। थाना इनायत नगर के रामपुरवा गांव का मामला बताया जा रहा है। एक छोटा बच्चा, इसे तालाब में फेंक दिया गया था। पुलिस ने नवजात को इलाज के लिए भेज दिया है। देखिए, अब ये किसका बच्चा है, किसी ने पड़ोस के गांव से, आसपास से कहीं से फेंका है। और इस तरह के विचार भी कैसे आ जाते हैं कि आप किसी बच्चे को, बिल्कुल इन्फेंट, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा ये एक बेबी है जिसे तालाब में फेंक दिया गया। और शुक्र है किसी की नज़र पड़ी होगी इस पर, पुलिस को जानकारी दी गई। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, बड़ी मार्मिक ये खबर है, इसके बारे में क्या और जानकारियां निकल कर आई है, पता चला है कुछ इस बच्चे के बारे में? देखिए, जिस तरह से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, तालाब में जो है नवजात बच्चा मिला है। सुबह जिस तरह से जब लोग नित्य करने गए तो देखते क्या है, ग्रामीण जो है एक बच्चा जो है पड़ा हुआ था तालाब के किनारे। तो ग्रामीणों ने जो है नवजात बच्चे को जो है साफ सफाई करके जो है पुलिस को समझा दिया। उस मौके पर पुलिस ने जो है नवजात को जो है कब्जे में लेकर चिकित्सा के लिए भेज दिया है। लेकिन घटना की प्राथमिकता जाँच शुरू कर दी गई है। घटना से क्षेत्र के लोग में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये मामला जो अगर बात किया जाए, थाना इनायत नगर के रामपुरवा गांव का बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं लग पाया है। लेकिन जिस तरह बात की जाए तो ये बहुत ही जो किया गया है, बहुत ही गलत किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो है बच्चे की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन अच्छी बात है कि बच्चा सुरक्षित है। अलीगढ़ से खबर आपको बता दें, एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। काफी दिन से उसका आपसी विवाद चल रहा था। 4 दिन पहले मायके से ससुराल आई थी महिला। थाना गांधी पार्क क्षेत्र के बोनेर गांव की घटना बताई जा रही है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, विवाद की बात, साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुंदर, क्या जानकारी मिली है? परिवार में विवाद था या कोई और कारण था? देखिए, मैं बता दूं, पूरा घटनाक्रम अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क के इलाके का है, जहां एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। तत्काल परिवार के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि लंबे समय से नवविवाहिता के ऊपर अतिरिक्त दहेज की मांग की जा रही थी, जिसकी बात उसने अपने परिजनों को बताई। परिजन भी आए दिन यही कहते थे कि कोई बात नहीं, हम आकर के बातचीत कर लेंगे। लेकिन घटना इतनी बड़ी हो जाएगी ये किसी को पता नहीं था। महिला ने देर रात सुसाइड कर लिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
खबर बदायूं से आपको बता दें, दबंगों ने घर में अकेली युवती से छेड़खानी किया। युवती के चिल्लाने पर पहुंचे पिता के साथ मारपीट हुई है। मारपीट का विरोध करने पर दबंग ने पिता बेटी को पीटा। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। कार्रवाई की मांग। अलापुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो सोचिए इतनी हिम्मत कहां से आती है। पहले लड़की के साथ बदतमीजी, जब वो चिल्लाती है, पिता आते हैं तो पिता को पीटा गया। इतना पीटा गया कि वो अस्पताल में भर्ती है। ये महफूज नाम का लड़का है जो बिल्कुल बराबर में है, जो एक बार मेरे साथ छेड़खानी कर चुका है। जब मैं स्कूल को जा रही थी, कहीं नकाब पकड़ लिया, कहीं कुछ कर लिया। और कल क्या हुआ, वो मेरे घर में 5 बजे के लगभग घर में आ गया और वो उसने मेरे पीछे से मुझे दबोच दिया, इस तरीके से पीछे से। जब मैं चिल्लाई तो मेरी अम्मी ने मुझे बचाने की कोशिश की। उसके मैं बहुत ज्यादा चीखी चिल्लाई और हाथापाती नहीं हुई। मैंने उसे पीछे को धक्का दिया, मेरी अम्मी ने भी दिया, तो कुछ लोग भी जमा हो गए। तो फिर वो भाग गया अपने घर में। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपने पापा को सूचना दी, तो मेरे पापा दुकान से जो आए बाजार से, तो उन्होंने उसका गेट पहले है तो वो पहले अपने हथियार लेके बैठ गए थे। तो जैसे मेरे पापा आए तो मेरे पापा को बहुत बुरी तरीके से मारा उन लोगों ने। आगे बढ़ेंगे खबरों में। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार देश में आक्रोश है। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बड़ी संख्या में एकजुट होकर प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई है। पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी जो है पाकिस्तान उच्चायोग के सामने पहुंच चुके हैं। कल ही आपने देखा केंद्र सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं सीसीएस की मीटिंग के बाद। और उच्चायोग देखिए, इवन ये भी कहा गया जो बड़े 1960 का सिंधु समझौता था उसे कैंसिल किया जाता है। वीज़ा जो है वो रद्द करने की बात, वीज़ा नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि 48 घंटे का अल्टीमेटम है, आप यहाँ से जाइए। तो कुछ बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन ये सेंटिमेंट्स हैं, विरोध लोग कर रहे हैं। और पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर हालांकि इनका दफ्तर भी बंद होने की खबरें आ रही हैं। पहलगाम में जिस तरह से पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जमकर नारेबाजी हो रही है। तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आप देखिएगा कि बैरिकेडिंग की गई है और उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जो प्रदर्शनकारी है वो आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला किया गया, 26 लोगों की मौत उस आतंकी हमले में हुई और कई लोग घायल है। तस्वीरें इस वक्त आपको पाकिस्तान में उच्चायोग के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में एकजुट हुए हैं और लगातार नारेबाजी पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है। हाथों में पोस्टर्स लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और हाथों में भारत का तिरंगा भी है। तस्वीरें इस वक्त आपको यहाँ की दिखा रहे हैं, जहाँ पर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दूर दूर की तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो प्रदर्शन करते हुए लोग हैं उनकी तस्वीरें नजर आएंगी। अब देखिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में जो प्रदर्शन करते हुए लोग आपको नजर आएंगे। महिलाएं भी इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में एकजुट हुई और लोगों का जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे